नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम सभी पढ़ने वाले हैं वैयक्तिक विभिन्नता पर बात करेंगे, इंडिविजुअल डिफरेंशियल पर बात करेंगे। जो आपके पेपर के लिहाज से बात करें, चाहे आप यूपी टेट, सुपर टेट, आप चाहे बात करें सीटेट का पेपर देते हो, तो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इंडिविजुअल डिफरेंशियल चैप्टर जो है बेहद इंपॉर्टेंट होगा। वैयक्तिक विभिन्नता जो आपके पेपर के लिहाज से, क्योंकि यह आपकी बात करता है कि किसी बच्चे का किसी बच्चे से तुलना होना ही नहीं चाहिए, इसीलिए इस चैप्टर को बताया गया है कि आपको कैसे समझना है, कैसे जानना है। दोस्त, इसके जनक कौन बोले जाते हैं, इनकी पुस्तक, इनके जो जनक की पुस्तक क्या क्या नाम है, तो अच्छे से सीखेंगे और बेहतर करने की कोशिश रहेगी। दोस्त, जो इसमें से हम पढ़ने वाले हैं वैयक्तिक विभिन्नता के प्रकार पर चर्चा करेंगे। हम सभी साथ ही साथ बात करें, वह बात करें वैयक्तिक विभिन्नता की परिभाषा है, प्रभावित करने वाले कारक है, वैयक्तिक विभिन्नता की बात करें को शिक्षा में प्रयोग कैसे किया जाए, इन सभी पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपके कुछ प्रश्न होंगे जो आपको पूरे कॉन्सेप्ट को सिखा देगा। दोस्त, चलेंगे एक इन्फॉर्मेशन तो आप सीख ही गए वैयक्तिक विभिन्नता से संबंधित, लेकिन आज बात करते हैं वह हिंदी इंडिविजुअल क्लास के बारे में। एक कंप्लीट बैच के साथ आप सभी जुड़ सकते हैं, 1 साल की वैधता के साथ और 130 प्लस घंटे की क्लास के साथ। दोस्त, 2 नंबर आपके सामने दिया गया है, अगर कोई दिक्कत हो तो आप सभी इस पर संपर्क कर सकते हैं। ध्यान देंगे वैयक्तिक विभिन्नता पर। वैयक्तिक विभिन्नता से क्वेश्चन हमेशा से आया है, सुपर टेट में हमेशा से पूछा गया, 2 बार सुपर टेट हुआ, वहां भी पूछा गया है। आप यूपी टेट हमेशा से देते हैं तो यूपी टेट में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है और सी टेट में आता ही आता है। दोस्त, ध्यान देंगे, बात क्या है, वैयक्तिक विभिन्नता का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? सर फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। किसने? सर फ्रांसिस गाल्टन को जाता है वैयक्तिक विभिन्नता के जनक के रूप में। अगर इनकी एक पुस्तक इन्होंने लिखी, कब लिखी? 1869 ईस्वी में लिखी। 1869 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी, हेरिडिटरी जीनियस नामक पुस्तक, और हेरिडिटरी जीनियस नामक पुस्तक में उन्होंने वैयक्तिक विभिन्नता के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। और साथ ही साथ बात करें उनके जो वैयक्तिक विभिन्नता के अध्ययन को जाता है सर फ्रांसिस गाल्टन को, लेकिन साथ ही साथ कुछ और मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने वैयक्तिक विभिन्नता पर अध्ययन किया, जैसे पियर्सन हो गए, बीने हो गए, टर्मन हो गए। ये सभी मनोवैज्ञानिक भी क्या किए हैं? वैयक्तिक विभिन्नता पर अपना अध्ययन किया हुआ है। लेकिन जनक के रूप में पूछा जाएगा तो सर फ्रांसिस गाल्टन को आप बताएंगे। ठीक है, आगे दोस्त बात करते हैं परिभाषा। कुछ परिभाषा है वैयक्तिक विभिन्नता को जानने के लिए, उसे हम सीख लेते हैं। डिफिनेशन की बात करेंगे स्किनर की। स्किनर की डिफिनेशन इंपॉर्टेंट है। स्किनर और यह 3 डिफिनेशन कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे बात करें स्किनर क्या कहते हैं? वैयक्तिक विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व। जो वैयक्तिक विभिन्नता में क्या होता है? संपूर्ण व्यक्तित्व का ऐसा पहलू शामिल हो, मतलब संपूर्ण जो वैयक्तिक भिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का जो आपका होल जो पर्सनालिटी है उसका ऐसा पहलू शामिल हो सकता है जिसका क्या हो? मापन संभव है। आगे जेम्स रेवर क्या कहते हैं? जेम्स रेवर कहते हैं कोई व्यक्ति अपने समूह के औसत शारीरिक व मानसिक गुणों के औसत से जितनी भिन्नता रखता है उसे क्या बोलेंगे? वैयक्तिक भिन्नता बोला जाता है। सीख पाए होंगे। जेम्स रेवर कहते हैं जो कोई व्यक्ति अपने समूह के औसत शारीरिक और मानसिक गुणों से जितनी भिन्नता रखता है वही क्या बोला जाता है? वैयक्तिक भिन्नता बोला जाता है। टॉयलर की डिफिनेशन है। टॉयलर महोदय कहते हैं कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अंतर इतना साफ है कि वैयक्तिक भिन्नता क्या होता है? वैयक्तिक भिन्नता प्रतीत होती है, दिखती है। आगे जो बात करते हैं टॉयलर की डिफिनेशन, स्किनर की डिफिनेशन, जेम्स रेवर की डिफिनेशन, आपने देखा तीनों डिफिनेशन बेहद इंपॉर्टेंट है जो आपके पेपर में पूछी जाती हैं। अब हम बात करें वैयक्तिक भिन्नता के प्रकार पर चर्चा कर लेते हैं। फ्रांसिस गाल्टन ने 4 प्रकार से उन्होंने बताया वैयक्तिक भिन्नता को। एक तो बताया शारीरिक भिन्नता हो सकती है व्यक्ति में, एक मानसिक भिन्नता हो सकती है, एक संवेगात्मक भिन्नता हो सकती है, एक व्यक्तिगत भिन्नता हो सकती है। व्यक्तिगत मतलब स्वयं, मतलब भगवान ने उससे आपको अंतर नहीं बनाया, लेकिन आपसे खुद आप उसमें अंतर करते हैं। तो 4 तरीके से व्यक्ति में क्या हो सकता है? अंतर हो सकता है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, संवेगात्मक रूप से और व्यक्तिगत रूप से। मतलब व्यक्तिगत रूप से मतलब है खुद आप जो अंतर करते हैं दूसरे से। तो इस तरीके से 4 अंतर की बात करते हैं। जैसे शारीरिक अंतर में कैसे कैसे हो सकता है? जैसे आयु में अंतर हो सकता है, आपकी एज में अंतर हो सकता है, एक दूसरे में सब कुछ सेम रहे, आयु में अंतर होगा।
सब कुछ सेम रहे, भार में अंतर हो सकता है, आकार में अंतर हो सकता है और साथ ही साथ लिंग भेद में, इस सही कई तरीकों से, इन तरीकों से अंतर हो सकता है। सीख पा रहे होंगे कि आयु में अंतर हो सकता है, भार में अंतर हो सकता है, आकार में हो सकता है, लिंग भेद में अंतर हो सकता है। ये सारी भिन्नता के अंतर्गत आएंगी, ये फिजिकल चेंजेस के अंतर्गत आएंगी, फिजिकल जो डिफरेंसेस के अंतर्गत आएंगी। इस बात को ध्यान देंगे। आगे चर्चा करते हैं, जैसे शारीरिक भिन्नता के बारे में हमने देखा। आगे दोस्त बात करते हैं जैसे मानसिक भिन्नता में कैसे अंतर हो सकता है। मानसिक गुण अलग होता है और बौद्धिक गुण, दो तरीके से व्यक्ति में अंतर हो सकता है। मानसिक भिन्नता में, मानसिक गुण में क्या हो सकता है, रुचि में अंतर हो सकता है व्यक्ति में, स्मरण शक्ति में अंतर हो सकता है, सृजनात्मकता में अंतर हो सकता है। वहीं साथ ही साथ बौद्धिक रूप से गुण में कैसे अंतर होगा, जैसे व्यक्ति प्रतिभाशाली हो सकता है, सम्मान वाला हो सकता है, मंद हो सकता है, मूढ़ हो सकता है। तो इस तरीके से बौद्धिक रूप से सामान्य, प्रतिभाशाली, मूढ़, जड़ कई तरीके से हो सकता है। वहीं पर जो मानसिक रूप से होगा, इंटरेस्ट में हो सकता है, स्मरण शक्ति में हो सकता है, और ग्रहण शक्ति, सृजनात्मकता में अंतर हो सकता है। सृजनात्मकता किसका पक्ष है, मानसिक पक्ष है, और बुद्धि किसकी बात है, जो बौद्धिकता, प्रतिभाशाली, ये सभी किसकी है, बौद्धिक स्तर की बात की जाती है दोस्त। और व्यक्तिगत अंतर कैसे हो सकता है, व्यक्तिगत अंतर में अंतर्मुखी हो सकता है, बहिर्मुखी हो सकता है, उभयमुखी। जैसे आप ज्यादा बोलते हैं, जैसे कम बोलते हैं तो अंतर्मुखी कहेंगे, ज्यादा बोलते हैं तो बहिर्मुखी है, दोनों मिला जुला रूप है तो उभयमुखी बोला जाता है। तो इस तरीके से आपके नेचर पर आप जैसा ढालोगे वैसा चीजें ढल जाएंगी, इसलिए व्यक्तिगत भिन्नता इस तरीके बोला गया। संवेगात्मक भिन्नता में क्या हो सकता है, जैसे संवेगात्मक भिन्नता की बात करें तो संवेग में अंतर हो सकता है, एक दूसरे में सब कुछ सेम होने के बाद संवेगों में भिन्नता हो सकता है। क्रोध में आप ज्यादा करते हो, दूसरा कम करता हो, ईर्ष्या में अंतर हो सकता है, कम ज्यादा की अंतर हो सकती है। इस तरीके से आपका संवेगात्मक भिन्नता में अंतर हो सकता है। ऐसा किसने बताया, फ्रांसिस गार्टन महोदय बताते हैं। दोस्त कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं वैयक्तिक भिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक, कि हमको वैयक्तिक भिन्नता कैसे हमको प्रभावित करती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। इस पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, वैयक्तिक भिन्नता कैसे हमको करती है प्रभावित, इस बात को हम देखने वाले हैं। इस बात को क्या करने वाले हैं दोस्त, वह देखने वाले हैं, वैयक्तिक भिन्नता कैसे करती है हमको प्रभावित। ठीक है, इसमें दोस्त बात किया जाए, जैसे जब आप बात करते हैं, जैसे दोस्त बात किया जाए तो आप कहेंगे वैयक्तिक भिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक है शिक्षा। जैसे शिक्षा है, आप किसी तरीके से दूसरी तरीके से शिक्षा ले रहे हैं, कोई दूसरा तरीके से, तो वैयक्तिक भिन्नता में अंतर हो सकता है। एजुकेशन में अंतर हो सकता है, रुचि में हो सकता है, आपका इंटरेस्ट दूसरा व्यक्ति दूसरे में, व्यवसाय में अंतर हो सकता है। आप मान लीजिए आप व्यवसाय कर रहे हैं, आप पढ़ाई लिखाई करके किसी डॉक्टर इंजीनियर में चीजें इंटरेस्ट है, किसी का वकील में है, तो व्यवसाय में अंतर हो सकता है। लैंग्वेज में, भाषा में अंतर हो सकता है, आप दूसरा भाषा बोल सकते हैं, दूसरा व्यक्ति दूसरी भाषा में बोल सकता है, तो सब कुछ सेम होने के बाद संस्कृति में अंतर, कल्चर में आपका अंतर हो सकता है। साथ ही साथ लिंग जो है यह भी इफेक्ट डालता है, जेंडर, जैसे लड़की है तो दूसरी तरीके से इफेक्ट डालेगा, लड़का है दूसरा इफेक्ट डालेगा व्यक्ति भिन्नता में। वैसे साथ साथ वातावरण, वंशानुक्रम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वातावरण और वंशानुक्रम व्यक्ति भिन्नता को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, इसलिए वातावरण, वंशानुक्रम ही सब कुछ है। जैसे वातावरण का अंतर्गत क्या आता है, ये सभी आ जाएंगे, तो आपको वातावरण और वंशानुक्रम ये सबसे ज्यादा व्यक्ति को प्रभावित करता है। ये सभी तो बात करें तो उसी के अंतर्गत आ जाती हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो मैंने लिख दिया है। जैसे धर्म है, धर्म आपका, आप दूसरे धर्म से बिलोंग करते हैं, दूसरे आप हिंदू धर्म से, कोई दूसरे धर्म से कर सकता है बिलोंग। आयु में बात करें, आयु में, एज में अंतर हो सकता है, भिन्नता रख सकते हैं। या जो बात करें या प्रभावित कर सकता है क्षमता में, आपकी क्षमता 1 घंटे की पढ़नी है, दूसरे का 3-4 घंटे है, तो इस तरीके से हो सकता है। बुद्धि में बात करें, आप सामान्य बुद्धि हो सकते हैं, कोई प्रतिभाशाली हो सकता है, कोई जड़ हो सकता है। तर्क शक्ति में बात करें, तार्किक रूप से जो क्षमता है, कोई आप उतना तेज तार्किक रूप से क्षमता आपकी विकसित नहीं हुई, कुछ दूसरे की ज्यादा है। और जो तार्किक है, इस बात करें यहाँ पर है दोस्त, वह तार्किक स्थित है। क्या है, तार्किक स्थिति की बात करें, तार्किक स्थिति हो गया। शारीरिक रचना हो गया, शारीरिक रचना जैसे आप शरीर का, जो आपका शरीर लंबा गोलाकार किसी का हो सकता है, किसी लंबाकार हो सकता है, तो शरीर का डिजाइन भी आपका बहुत महत्वपूर्ण रखता है। स्वास्थ्य है, कोई स्वास्थ्य जो हेल्थ है उससे कोई जूझ रहा है, उसको वह भी आपको प्रभावित करेगा वैयक्तिक भिन्नता से। ग्रहण शक्ति भी क्या करेगी, वह भी प्रभावित करेगी। ग्रहण शक्ति में बात करें, कोई व्यक्ति कोई बात आप बताते हैं बहुत जल्दी सीख जाता है, कोई
टाइम से लेता है। आदत की बात करें, आदत अलग अलग, जैसे आपकी आदत क्या है मॉर्निंग में जल्दी जगने की, किसी का 10-12 बजे है, तो इस तरीके आदत भी आपको प्रभावित करती है। राष्ट्रीयता की बात करें, यह भी प्रभावित करेगी, नजरिया भी प्रभावित करेगा। जैसे आप कुछ आपका नजरिया दूसरे तरीके से किसी बात को समझने की है, कोई व्यक्ति दूसरे तरीके से समझता है, एक सेंटेंस बोलिए, अलग अलग सेंटेंस को समझने वाला व्यक्ति अलग अलग तरीके से सोच सकता है। वैसे अधिगम की बात करें, लर्निंग की बात करें, जैसे आपको हम सिखाया जा रहा है ना, तो आपको सिखाया जा रहा है तो आपका जल्दी सीखने की आदत या अच्छे से सीख जाते होंगे। कोई व्यक्ति बहुत टाइम लेता है तो लर्निंग में भी प्रभावित करती है। प्रेरणा जैसे मोटिवेशन है, मोटिवेशन भी बहुत प्रभावित करती है। कोई व्यक्ति को बहुत ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत है, किसी व्यक्ति को कम मोटिवेशन की जरूरत है, उससे भी क्या होगा, व्यक्ति भिन्नता प्रभावित होती है। समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, या भी क्या है, एक व्यक्ति भिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक है। तो इस तरीके से आपने देखा लगभग 22-23 आपके सामने मैंने कुछ व्यक्ति भिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक लिख दिए, जिससे आपको स्पष्ट तौर पर पता चल पाए क्या क्या चीजें प्रभावित कर सकता है, कैसे हमारी व्यक्ति भिन्नता प्रभावित होती है। व्यक्ति भिन्नता इस तरीके से कई जो पॉइंट है, इस तरीके से हमारा व्यक्ति भिन्नता प्रभावित हो सकता है। सीख गए होंगे, कुछ दिक्कत नहीं होगी दोस्त। तो इस तरीके से हम समझे बात को, कहीं ना कहीं जो सबसे ज्यादा रोल है वातावरण व वंशानुक्रम का है। जो हमारी व्यक्ति भिन्नता है, जो हमारी व्यक्ति इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, उसमें अंतर लाने के लिए वातावरण व वंशानुक्रम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये सभी तो सेकेंडरी चीजें हैं दोस्त। आगे बात किया जाए दोस्त, व्यक्ति भिन्नता का शिक्षा में प्रयोग कैसे करें। भाई अब बच्चों में व्यक्ति भिन्नता है, ठीक है, अब हम शिक्षा में उसको कैसे प्रयोग करेंगे, क्योंकि हर बच्चा एक तरीके से है नहीं। हर जो आपके क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं अलग अलग जो मानसिक स्तर के हैं, अलग अलग तरीके से सोचते हैं, ग्रहण शक्ति अलग अलग होगी, अलग अलग तरीके से बच्चे सीखता होगा। तो इस तरीके से जब आपने देखा ना कुछ प्रभावित करने वाले कारक हैं, जब ईश्वर ने हर बच्चे को समान नहीं बनाया तो इसका कहीं ना कहीं आपको शिक्षा के क्षेत्र में इसको दिक्कत की सामना करना पड़ेगा। तो व्यक्ति भिन्नता को शिक्षा में हम प्रयोग कैसे करेंगे, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले जैसे छात्रों का वर्गीकरण, जैसे छात्रों का वर्गीकरण की बात करें तो अब छात्रों को अलग नहीं करेंगे। देखिए समावेशी शिक्षा का हनन हो जाएगा अगर क्लास के बच्चों को अलग करेंगे। छात्रों का वर्गीकरण का मतलब है जिस एज का बच्चा है उस एज के बच्चों को एक क्लासरूम में, अलग ज्यादा एज का है तो अलग रूम में। तो छात्रों का वर्गीकरण करके बोला, मतलब जिस एज का बच्चा जैसे लगभग एज मिल रहा है तो एक क्लासरूम में बैठा दें। क्यों? क्योंकि लगभग उसके मानसिक स्थिति, उसकी सोचने की क्षमता लगभग सेम होगी, तो बातों को सही तरीके से सीखेगा। जैसे मान लीजिए क्लास 2 का बच्चा है, क्लास 8 का बच्चा है, तो एक ही रूम में ना बैठाएं, जिससे क्या होगा, क्लास 8 वाला तो जल्दी सीख जाएगा, क्लास 2 वाला नहीं सीखेगा। क्यों? क्योंकि मानसिक स्तर में अंतर है। तो इसलिए छात्रों का क्या करें, वर्गीकरण करके बैठाएं। तो देखते होंगे कि सभी बच्चों को 1 से लेकर 12 तक की क्लासेस हैं, तो सभी बच्चों को एक साथ नहीं बैठाई जाती, अलग अलग बच्चों को, अलग अलग एज के बच्चों को अलग अलग क्लासरूम में, क्लास 1 क्लास 2 इस तरीके से बटे होते हैं। इसीलिए छात्रों का वर्गीकरण करना जरूरी है दोस्त। कारण कक्षा में सीमित संख्या, जब क्लास में आप बैठाएं, क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हो तो क्लास में लिमिटेड सीट हो, ऐसा ना हो कि पूरा खचा खच रूम भरा हो, बच्चा कुछ उसमें समझ रहा है, कुछ समझ ही नहीं पा रहा है। अब बताते चले हो, कुछ बच्चा बोल रहा है, कुछ बच्चा नहीं बोल रहा है, क्या कौन समझ रहा है कुछ पता नहीं है। हर बच्चे को आप ध्यान देते हुए तभी चल पाएंगे जब आपका क्या होगा, क्लास में लिमिटेड सीट होगी तो हर बच्चे पर आपका नजर होगा, आप देख कर चलेंगे। मानसिक विभाजन, तो मस्तिष्क के विभाजन के अनुसार बच्चों को बैठा। मानसिक विभाजन का मतलब है एज के हिसाब से। इस तरीके से शिक्षण विधियों में भिन्नता, जैसे शिक्षण विधियों का मतलब शिक्षण जो मेथड है उसमें भिन्नता लाए। जैसे अब बच्चा है, कुछ आपने कुछ बताया, कुछ बच्चे इन्होंने सीख लिया, कुछ बच्चे उसमें से हैं जो नहीं सीख पा रहे हैं। अब उसको कैसे सिखाएंगे दोस्त, उसको दूसरी किसी शिक्षणविद का इस्तेमाल कर देंगे तो बच्चा सीख जाएगा। डांटेंगे नहीं, पीटेंगे नहीं भाग जाएगा बच्चा। तो इस तरीके से हम क्या करने वाले हैं, उसको किसी अलग शिक्षणविद से उसे समझा देंगे, सिखा देंगे। पाठ्यक्रम में भिन्नता की बात करें, पाठ्यक्रम में भिन्नता की दोस्त जब आप बात करते हैं तो जो सिलेबस है बच्चों का, तो हर बच्चों के लिए एक सिलेबस नहीं होना चाहिए, हर बच्चों के लिए अलग अलग सिलेबस होगा। तो क्या करेगा, हर क्लास, मतलब जैसे क्लास 1 का बच्चा है तो उसके लिए अलग सिलेबस के थ्रू पढ़ाएं, क्लास 2 का है तो अलग। तो सिलेबस मान लीजिए 8 का बच्चा है, क्लास 2 का बच्चा है, सेम सिलेबस का पढ़ सकता है क्या? नहीं, क्योंकि उसका लेवल अलग है, उसका लेवल अलग है। इस तरह जो पाठ्यक्रम में भी क्या हो, भिन्नता होनी चाहिए। गृह कार्य भी में भिन्नता होनी चाहिए, जो हम होमवर्क दें बच्चों को कि भैया घर से करके आना, उसमें भी क्या होनी चाहिए, भिन्नता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, भिन्नता होनी चाहिए। दोस्त आप सभी ने देखा कि व्यक्ति भिन्नता चैप्टर को आप सभी ने सीखा होगा, समझा होगा। एक इंफॉर्मेशन है,
वह इन्फॉर्मेशन आरओ भर्ती से संबंधित कंप्लीट बैच के साथ आप सभी जुड़ सकते हैं। 2 नंबर आप सभी के सामने दिया गया है, अगर कोई दिक्कत हो तो आप सभी इस पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्त चलेंगे हम सभी कुछ प्रश्नों की श्रृंखलाएं हैं। देखिए मैंने आपको बताया वैयक्तिक भिन्नता चैप्टर को हम पढ़ेंगे। वैयक्तिक भिन्नता के जनक की बात करें तो सर फ्रांसिस गाल्टन को बोला जाता है। उनकी पुस्तक 1869 में आई थी जिसका नाम था हेरिडिटरी जीनियस नामक पुस्तक। उन्होंने अच्छे से उसमें व्याख्यात्मक रूप से चर्चा किया है। ये सभी चीजें बेसिक रूप से मैंने समझाया, सिखाया, प्रभावित करने वाले कारक पर बात की, शिक्षा में इसका प्रयोग कैसे करें, कैसे जो बच्चों में वैयक्तिक भिन्नता हो सकती है, प्रकार की बात की, तो डिफिनीशन की बात की, तो किस तरीके से या जो कॉन्सेप्ट तो हमने सीखा। अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से क्या करेंगे, आपको सॉल्व करने की कोशिश रहेगी कि भाई कैसे पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस तरीके से एग्जामिनर पूछता है, जिससे आपको स्पष्ट रूप से पता हो पाए कि एग्जामिनर भैया इसी तरीके से प्रश्न पूछने का प्रयास करता है इस चैप्टर से। करा कि वैयक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है, करा कि 2 व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता होना, करा कोई 2 व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं। करा कोई 2 व्यक्ति शारीरिक और मानसिक योग्यता में समान और एक जैसे होते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। जी बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और बताएं इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। दोस्त आप जानते हैं कि भाई साहब 2 व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता होना, 2 व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता होना क्या है, व्यक्ति भिन्नता का डिफिनीशन है, हाँ है, लेकिन उससे बेटर क्या है, उसमें बात किया जाए सिर्फ शारीरिक भिन्नता में नहीं होता अंतर, अलग अलग मतलब शारीरिक के साथ साथ मानसिक में, साथ साथ उसके संवेगात्मक में, उसके साथ साथ व्यक्तिगत रूप से। तो मैंने 4 प्रकार से भिन्नता बताई थी, लेकिन इसमें सिर्फ एक प्रकार से बात कर रहा है, किसकी, शारीरिक भिन्नता की बात कर रहा है, पूरी बात नहीं कर रहा, आधी अधूरी बात कर रहा है। राइट ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन गलत होगा। करा कोई 2 व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, संवेगात्मक रूप से समान नहीं हो सकते, एकदम बात सही है, वैयक्तिक भिन्नता का डिफिनीशन है। करा कोई 2 व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से समान और एक जैसे होते हैं, जब एक समान और एक जैसे हो गए तो वैयक्तिक भिन्नता का मतलब क्या रह गया, गलत होगा। सी डी ऑप्शन अपने आप में ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन का लंबाई, भार, त्वचा का रंग, लंबाई, भार, त्वचा का रंग, पैर, आंखों एवं बालों का रंग एवं रंग में विविधता व विचलन को कहते हैं। भावनात्मक अंतर को, भौतिक अंतर को, मानसिक अंतर को, या फिर आप इनमें से कोई नहीं। जैसे आपकी लंबाई में अंतर हो, भार में अंतर हो, त्वचा के रंग में हो, बालों, आंखों की जो बात किया जाए वह रंग में अंतर बोला जाए, तो किस कारण से होता है, कौन से अंतर की वजह से ऐसा होता है। दोस्त बताएंगे इसमें किस कारण से हो सकता है। तो आप जानते हैं दोस्त भैया वह भौतिक कारण से हो सकता है, फिजिकल डिफरेंस के कारण हो सकता है, भौतिक अंतर के कारण या होगा, क्योंकि लंबाई ये सब क्या है, ये आपके शारीरिक पक्ष के अंतर्गत आते हैं। दोस्त चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थर्ड नंबर, व्यक्ति में वे भिन्नताएं जिससे वह कद में, वजन में, त्वचा का रंग में, आंखों और बालों का रंग, पैर आदि से दूसरे से अलग होता है, वह किस कारण से होता है। भावनात्मक भेद है, शारीरिक भेद है, मानसिक भेद है, और इनमें से कोई। देखिए क्वेश्चन वही था लेकिन ऑप्शन अब की बार चेंज है। देखिए एग्जामिनर ने इस तरीके से चीजें पूछा है, तो आप बताएंगे क्या इसमें से राइट होगा। तो भैया शारीरिक भिन्नता होगा, क्योंकि कद में बात कर रहा है, वजन में बात कर रहा है, ये सभी किसके पक्ष है, वह फिजिकल डिफरेंसेस के अंतर्गत है। तो आपका राइट आंसर होगा बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पर फोर्थ नंबर, वह कथन जो व्यक्तिगत भिन्नता के संदर्भ में सही नहीं है, वह आपको कथन बतानी है जो व्यक्तिगत, जो सत्य नहीं है। बात करे कि व्यक्ति विशेष प्रकार से भिन्न होते हैं, व्यक्ति विशेष कोटि में भिन्न होते हैं, व्यक्ति विशेष प्रकार व कोटि दोनों में भिन्न होते हैं, व्यक्ति विशेष ना तो कोटि में और ना ही प्रकार में भिन्न होते हैं। जी बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। अच्छा प्रश्न है दोस्त, इसमें से बताएंगे क्या करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। कर कि वह कथन जो व्यक्ति भिन्नता के संदर्भ में सत्य नहीं है, मतलब सत्य नहीं, इसका मतलब कहीं ना कहीं एक सेंटेंस इसमें से गलत है। तो व्यक्ति विशेष प्रकार से भिन्न हो सकते हैं, एकदम सही है। व्यक्तिगत रूप से मैंने बताया था भिन्नता हो सकती है। व्यक्ति विशेष कोड में भिन्न होते हैं, एकदम सही है। विशेष कोड प्रकार में दोनों में हो सकते हैं, लेकिन कोई अंतर नहीं है, ना मतलब ना कोटि में अंतर है ना प्रकार में अंतर है, नहीं भिन्न होते हैं। मतलब ना तो ना विशेष व्यक्ति ना तो कोटि में ना ही प्रकार में भिन्न होते हैं, ऐसा करा। इसका मतलब यही सेंटेंस क्या गलत है, और गलत ही सेंटेंस हमें ढूंढना था। तो गलत सेंटेंस कौन है, डी ऑप्शन है, और डी ऑप्शन इसलिए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, आगे बात करें। करा कि हम में से कुछ लोग कुछ लंबे हैं और कुछ लोग छोटे हैं, कुछ लोग
कुछ जो गोरे हैं, कुछ जो काले हैं, कुछ लोग मजबूत हैं, कुछ लोग कमजोर हैं। यह कथन किस स्थापित सिद्धांत पर आधारित है? कर बुद्धि और लैंगिक भिन्नता पर, कर बुद्धि और प्रजाति भिन्नता पर, कर वैयक्तिक भिन्नता पर, वैयक्तिक प्रगतिशीलता पर। अच्छा प्रश्न है, बताएं इसमें से आपको बताया गया है इसमें से किस कारण से भिन्नता है? तो आप जानते हैं वैयक्तिक भिन्नता के कारण है। किसके? इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण है। और इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अंतर्गत सब कुछ आ जाएगा, बुद्धि रूप से, लैंगिक रूप से सब कुछ अंतर उसी में आ जाएगा। इसलिए आपका सी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर करा, हम सभी अपने बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत किससे संबंधित है? वैयक्तिक भिन्नता से, बुद्धि के सिद्धांतों से, वंशानुक्रम से, पर्यावरण से। तो आप जानते हैं चाहे आपके प्रेरणा है, बुद्धि है, अभिरुचि है, या जो भिन्न होते हैं किसकी वजह से होते हैं? वैयक्तिक भिन्नता के कारण होते हैं। राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर करा दोस्त, विकास के वैयक्तिक भिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? करा पर्यावरणीय कारकों पर विचार करना जो लोगों को प्रभावित करते हैं। कर शरीर एवं दिमाग के परिपक्वन पर विचार करना। कर वंशानुगत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों और उनके पारस्परिक क्रिया पर विचार करना। या फिर करा वंशानुगत विशेषताओं पर विचार करना जो प्रत्येक व्यक्ति जो जीवन में विशेष शुरुआत देते हैं। क्वेश्चन पढ़ लेंगे दोस्त और बता देंगे आप इसमें से क्या राइट ढूंढ रहे हैं। जी बताएंगे इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? दोस्त इसमें से बताएंगे क्या करेक्ट ऑप्शन होगा। जानते हैं कि पर्यावरणीय कारकों पे विचार करना जो लोगों को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। सिर्फ यही होगा? तो सिर्फ भैया यही नहीं होगा, साथ ही साथ वंशानुक्रम, साथ साथ वंशानुगत विशेषताओं के साथ साथ हम किसको? पर्यावरणीय कारकों दोनों को लेंगे। वंशानुगत के साथ साथ क्या करेंगे? पर्यावरणीय कारकों को भी इंक्लूड करेंगे। दोनों के सहयोग के कारण क्या होता है? वैयक्तिक भिन्नता होता है। मैंने आपको बताया था पर्यावरण और वातावरण दोनों, जो वातावरण और बात किया जाए वंशानुक्रम, दोनों महत्वपूर्ण है। एक ही शब्द मैंने 2 बार बोल दिया, तो ध्यान देंगे पर्यावरण और वंशानुक्रम दोनों महत्वपूर्ण है, उसी की वजह से अंतर होता है। मार्गरेट मीड के अनुसार वैयक्तिक भिन्नता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है जैविक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, सजातीय कारक या सांस्कृतिक कारक। दोस्त या आपके क्वेश्चन यूपी स्टेट 2019 में पूछा गया है स्टेट के पेपर में, और इसमें बताएंगे क्या राइट होगा। जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुआ था उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो किस रूप में उन्होंने माना था दोस्त? वह जो मार्गरेट मानते हैं सांस्कृतिक रूप में अंतर मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वैयक्तिक भिन्नता का प्राथमिक कारण क्या है? वैयक्तिक भिन्नता का जो प्राथमिक कारण क्या होता है, किस कारण से होता है? पर्यावरणीय प्रभाव से, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया की वजह से, लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति की वजह से, जन्मजात विशेषताओं की वजह से। अच्छा क्वेश्चन 9th नंबर के लिए बताएंगे क्या राइट होगा। अच्छा प्रश्न है दोस्त, इसमें से बताएं क्या करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। तो मैंने बताया था वैयक्तिक भिन्नता का जो प्राथमिक कारण है, सबसे महत्वपूर्ण मैंने रीजन बताया था, वह बताया था वातावरण, वंशानुक्रम। वातावरण, वंशानुक्रम कहीं मिल रहा है क्या? सिर्फ पर्यावरण मिल रहा है तो नहीं होगा, एक साथ दोनों होने चाहिए। वंशानुक्रम है, पर्यावरण भी है, दोनों का क्या है? जटिल पारस्परिक क्रिया हो रही है। राइट ऑप्शन क्या होगा? बी इज द राइट ऑप्शन। एक क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में पूछे गए हैं, लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत, सिर्फ आनुवंशिक की बात नहीं होगी, जन्मजात विशेषताओं का सिर्फ नहीं होगा, दोनों का संयोजन होगा। तो करेक्ट ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। 10 नंबर के लिए, आमतौर पर सभी कक्षाओं में विविधता होती है, एकदम सही है। उस आयाम को पहचाने जो बहुत अधिक विविधता से संबंधित कई समस्याओं को प्रस्तुत नहीं करता है। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, भौगोलिक स्थिति, सामाजिक मान्यता या पुष्ट योग्यताएं। दोस्त बताएंगे 10 नंबर के लिए क्या करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। 10 नंबर के लिए बताएंगे क्या राइट ऑप्शन होगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आमतौर पर सभी कक्षाएं विविधता में क्या होती है? कक्षाओं में विविधता होती है, सही है, हर क्लास में विविधता होती है। अधिक विविधता संबंधित किस समस्याओं को प्रस्तुत नहीं करती है? किस कारण से प्रस्तुत नहीं करती है? मतलब इसमें से कौन होगा?
कौन इस पर कोई प्रभाव डालता ही नहीं है। सांस्कृतिक होता है, सामाजिक भी होता है, पुष्ट भी होता है, लेकिन भौतिक इस चीज का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। इंफॉर्मेशन है RO सामान्य बात करें अपनी हिंदी की पुस्तक प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए परचेज कर सकते हैं दोस्त, और समान अध्ययन की पुस्तक RO के लिए। दोनों पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने इस पुस्तक को देखा है, बहुत बेहतरीन बुक है। आप सभी एक बार ऑफलाइन जाकर के देखें मार्केट में किस तरीके से ये बहुत डिजाइन किया गया दोस्त। चलेंगे 11 नंबर के लिए। व्यक्तिगत भिन्नताओं का क्षेत्र क्या है? लिंग भेद, शारीरिक संरचना, मानसिक योग्यता, ये सभी आप बताएंगे इसमें से क्या व्यक्तिगत भिन्नताओं का क्षेत्र क्या क्या होता है, बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है दोस्त। इसमें से बताएंगे किस वजह से व्यक्तिगत भिन्नता किस वजह से हो सकती है। तो मैंने बताया लिंग भेद भी सही है, शारीरिक रचना से भी हो सकती है, मानसिक योग्यता से हो सकती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका तीनों सही है, राइट ऑप्शन होगा ये सभी। क्या होगा? ये सभी क्या हो जाएंगे? ये सभी आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि व्यक्ति भिन्नता का सभी क्षेत्र में होता है, लिंग भेद से होता है, और आपके जो शारीरिक रचना है उसका भी है, मानसिक जो योग्यता है सबसे हो सकता है। तो एक कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं, रुचियों के हो सकते हैं, क्या सीखने के हो सकते हैं, चरित्र के हो सकते हैं, उपयोग सभी। तो मैंने आपको बताया था एक क्लास में व्यक्ति भिन्नता के जो क्षेत्र हो सकते हैं सभी हो सकती हैं, मतलब रुचियों में अंतर हो सकती है, सीखने में अंतर हो सकती है, चरित्र में अंतर हो सकता है। इसका मतलब सभी, उपयोग सभी क्या होगा? डी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट है। क्या होगा दोस्त? उपयोग सभी आपका पूरी तरीके से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, अपने आप हो सकता है डी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 13 नंबर के लिए। आज के कक्षाओं में छात्र के बीच सांस्कृतिक, जाति और नस्लीय की एक विस्तृत श्रृंखला होने की संभावना है। क्या सक्रियता, समानता, विविधता या निरंतरता? बताएंगे इसमें से क्या होगा? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज की कक्षाओं में क्या होती है? आज की कक्षाओं में करा है छात्र के बीच क्या सांस्कृतिक रूप से अंतर है, जाति रूप में अंतर है, नस्ली रूप में है, या विशिष्ट श्रृंखला होने की संभावना क्या है? विविधता कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्त? वह विविधता कहलाती है। राइट ऑप्शन क्या होगा? सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन देखते चले और पेपर में कैसे पूछे गए हैं अंतर करते चले। कहीं ना कहीं आपके जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाए उसी के थ्रू चीजें मिल रही होंगी दोस्त। कह रहा है व्यक्तिगत भिन्नताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक किस आधार पर हो। कह रहा कि व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विविध वर्गों में पढ़ा सके। कह रहा विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। कह रहा विशिष्ट व्यक्तिगत भिन्नताओं वाले छात्रों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो। बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हो। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन आपकी कॉन्सेप्ट को चेक करेगा, बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा दोस्त। बेहतरीन क्वेश्चन है। तो यहां पर ध्यान देंगे जब करा कि व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार वर्गीकृत, भाई वर्गीकृत व्यक्तिगत भिन्नताओं के हिसाब से वर्गीकृत नहीं करेंगे, का ध्यान देंगे वर्गीकृत करेंगे तो कहीं ना कहीं समावेशी शिक्षा का हनन होगा। इसलिए दोस्त यह ऑप्शन आपका नहीं होगा। यहां पर ध्यान देंगे विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार, जैसे विभिन्न अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार बात करें, जैसा बच्चे का एज हो, जैसा बच्चे का मानसिक स्तर, उसी हिसाब से क्या करेंगे, उसकी आवश्यकता के अनुसार क्या करेंगे, विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का हम इस्तेमाल करेंगे। और राइट आंसर होगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। सी में करा विशिष्ट की बात करा, सिर्फ विशिष्ट व्यक्तिगत विभिन्नताओं वाले बच्चों की बात कर रहा है, तो सबको पढ़ाना है, सिर्फ विशिष्ट को पढ़ाना है नहीं। बात करें ना होगा डी, सी होगा। सी डी में कह रहा है कि समरूप अधिगमकर्ता प्रशिक्षित हो, तो ऐसा भी नहीं होगा। राइट ऑप्शन आपका पूरी तरीके से बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट प्रश्न पर व्यक्ति भिन्नता के मिलने के संदर्भ में, व्यक्ति भिन्नता के मिलने के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास के रूप में, या व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश में, उपयुक्त दोनों। इन उपयुक्त में से कोई नहीं। जी बताएंगे 15 नंबर के लिए कमेंट करेंगे क्या राइट होगा। 15 नंबर के लिए दोस्त कमेंट करेंगे इसमें से क्या करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्त आप जानते हैं व्यक्ति भिन्नता के मिलने के संदर्भ में एक अध्यापक की भूमिका हो सकती है। वह व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि, योग्यता को जानने के प्रयास में भी हो सकती है। वह व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश में भी हो सकती है। तो पूरी तरीके से उपयुक्त सभी, उपयुक्त दोनों राइट होगा। सी ऑप्शन पूरी तरीके से करेक्ट है। 16 नंबर के लिए एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझ सकता है। कैसे समझेगा,
कर आंखों के संपर्क के आधार पर, व्यक्ति के बुद्धि के आधार पर, या कर भाषा व्यक्ति के आधार पर, गृहकार के आधार पर। कर एक अध्यापक किसी भी समूह को या समुदाय को व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझ सकता है। कैसे समझेगा किसी समुदाय को, ये बताएंगे। इसमें से क्या राइट होगा, किसके आधार पर कोई समुदाय है, कोई समुदाय है, कोई जैसे समुदाय का बात करें, कोई जैसे बात किया जाए, आप देखते हैं ना जो जनजातियां हैं, जनजातियों को देखते हैं ना, तो आप किस जनजातियों को आप कैसे पहचानते हैं भैया? उस जनजाति को आंखों के रंग से नहीं पहचानते हैं, आंखों के संपर्क से नहीं, बुद्धि के आधार पर नहीं, बुद्धि उनमें भी दूसरी तरीके से बुद्धि के आधार पर नहीं पहचानेंगे, उनके लैंग्वेज के आधार पर पहचानेंगे और अव्यक्त के आधार पर उसको कैसे वो चीजें बोल रहे हैं, भाषा कैसे बोल रहे हैं, चीजों को कैसे बता रहे हैं, उसके आधार पर हम पहचान जाएंगे। गृहकार नहीं देने जाएंगे, इसलिए गृहकार के आधार पर तो वैसे नहीं होगा। हम भाषा के आधार पर, अव्यक्त के आधार पर उस जनजातियों को पहचान लेंगे किस या जो समुदाय से आते हैं। 17 नंबर के लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका मतलब इसमें से जो एक सेंटेंस पूरी तरीके से राइट होगा। करें यदि विद्यार्थी का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि में भिन्नता हो सकती है। सभी बालकों के में कुछ भी समानता नहीं होती है। व्यक्तिगत भिन्नताओं के वक्र खींचकर दिखाने पर एक ही दिशा की ओर झुक जाता है। व्यक्तिगत भिन्नताएं वंश क्रम के कारण होती है। करा दोस्त व्यक्ति भिन्नताएं किस वजह से होती हैं? जी बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। दोस्त आप जानते हैं सभी बालकों में कुछ भी समानता नहीं होता, ऐसा कुछ बोला गया। मैंने बताया कि समानता हो सकती है, कुछ कारक नहीं हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते हैं। कुछ भी समानता नहीं हो सकती है, कुछ तो समानता हो सकती है, कुछ हो सकती है, कुछ नहीं हो सकती है। इसका मतलब यह सेंटेंस गलत होगा। सी में करा व्यक्तिगत भिन्नताओं की वक्र खींचकर दिखाने पर एक ही दिशा की ओर झुक जाती हैं, ऐसा नहीं होता। वक्र ड्रॉ करने पर करा कि भाई व्यक्तिगत भिन्नताओं वंशानुक्रम के कारण होती है। सिर्फ वंशानुक्रम नहीं बताया था, मैंने आपको वातावरण भी बताया था, ना होगा डी। ए में करा यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है, सही है। आपका बुद्धि जो आप भी समान स्तर के हैं, हम भी समान बुद्धि वाले बच्चे हैं, हम भी समान, आप भी समान, लेकिन तब भी क्या होगी, उपलब्धि में भिन्नता हो सकती है। मान लीजिए आपके देखते हैं कि नहीं, कभी कभी कोई समान बुद्धि का समान लगभग सब कुछ हो रहा है, लेकिन कभी कभी वह चीजें उपलब्धि ज्यादा पा लेता है, आप कम पाते हो। इसलिए ऐसा हो सकता है यदि विद्यार्थी की बुद्धि स्तर समान है लेकिन उपलब्धि में भिन्नता हो सकती है। एकदम बात सही है, राइट ऑप्शन होगा हमारा ए ऑप्शन। पूरी तरीके व्यक्तिगत भिन्नताओं से संबंधित यह कथन पूरी तरीके से राइट है। ए ऑप्शन पूरी तरीके से राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 18 नंबर के लिए। प्रजातिगत व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने में निम्न में से क्या मददगार नहीं होता? क्रम मूल्य व्यवस्था, क्रम शाब्दिक एवं अशाब्दिक संप्रेषण या अधिगम की प्रक्रियाएं एवं विभिन्न व्यवस्थाएं या बुद्धि। प्रजातिगत व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने के लिए, मतलब प्रजातिगत की बात कर रहा, व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने के लिए निम्न में से क्या मददगार नहीं होता है? क्या मददगार नहीं होता है, ऐसा आपसे कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है। तो आप बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। बहुत महत्वपूर्ण है, क्या इसमें से करेक्ट ऑप्शन होगा। तो करा प्रजातिगत, जो प्रजातिगत बात कर रहा है, प्रजातिगत व्यक्तिगत भिन्नताओं की बात कर रहा है, तो मूल्य व्यवस्था की कोई मतलब नहीं है। जो प्रजातियों की बात कर रहा है, जो करा कि यहाँ पर क्या मददगार साबित नहीं होती है, वह बुद्धि मददगार नहीं होती है। तो दोस्त हमारा क्या होगा, इसमें से नहीं पूछ रहा था तो नहीं क्या होगा, डी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट हो जाएगा। क्या होगा, डी ऑप्शन आपका पूरी तरीके से करेक्ट होगा। 20-19 नंबर के लिए शिक्षार्थियों में बहुत भिन्नताएं होती है, एकदम सही है। शिक्षार्थियों में बहुत भिन्नताएं होती है, हम में होती हैं, आप में भी हैं। करा कि इनमें किनके लिए शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है? संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने की स्तर पर आधारित भिन्नताएं, या भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की भिन्नताओं पर आधारित भिन्नताएं। कूट में कौन सा उत्तर सही है? केवल दो सही है क्या? कि पहला दूसरा दोनों कूट जो दिए गए वह सही होगा, ना तो पहला ना तो दूसरा, केवल पहला। तो बताएंगे 19 नंबर के लिए इसमें से क्या राइट होगा। 19 नंबर के लिए बताएंगे दोस्त, संज्ञानात्मक क्षमताएं और सीखने की स्तरों में आधारित भिन्नता हो सकती है, दोनों में अंतर हो सकती है। क्या कर रहा है कि बहुत सी भिन्नताएं होती हैं, जिसमें टीचर की बात करें, शिक्षक को संवेदनशील होने की संभावनाएं है, संवेदनशील रहने चाहिए। वह संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने की स्तरों पर आधारित भिन्नताओं पर भी संवेदनशील होना चाहिए। भाषा, जाति, लिंग, इन पर भी संवेदनशील होना चाहिए। इसका मतलब है राइट ऑप्शन क्या होगा, बी
ऑप्शन पूरी तरीके से करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर 20 नंबर के लिए, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं। चलिए ठीक है, बहुभाषी तो होती हैं, इसे शिक्षक द्वारा किस रूप में देखा जाना चाहिए? कर परेशानी के रूप में देख ले, समस्या के रूप में, संसाधन के रूप में, बाधा के रूप में। देखिए भैया, बहुत से आजकल जो भाषा के रूप में, भाषा के आधार पर भारत में अधिकांश क्या है, बहुभाषी कक्षाएं तो हैं, आप यह भी जानते हैं। और इसे टीचर को किस रूप में देखना चाहिए? संसाधन के रूप में देखना चाहिए। और यह क्वेश्चन हमें लगता है इतनी बार आ चुका है कि आपको रटा वैसे पड़ा होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन होगा आपका, डी इज द राइट ऑप्शन दोस्त। तो यह आपके सामने वैयक्तिक भिन्नता चैप्टर था। वैयक्तिक भिन्नता चैप्टर को आपने देखा। वैयक्तिक भिन्नता चैप्टर में मैंने पहले तो डिफिनीशन बताई, वैयक्तिक भिन्नता के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको बताए, इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके साथ साथ वैयक्तिक भिन्नता कितने प्रकार का हो सकता है, फ्रांसिस गार्टन ने कितने प्रकार की बात की है। उसके साथ साथ प्रभावित करने वाले कारक, शिक्षा में इसका प्रयोग कैसे किया जाए, इन सभी व्याख्यातों ने इस पर चर्चा की है। और 20 प्रश्नों की सहायता से आपको क्या किया, एक्सप्लेनेशन के तौर पर आपको दिखाने की कोशिश की कि किस तरीके से एग्जामिनर ने सीटेट के पेपर में पूछा हुआ है, यूपी टेट के पेपर में पूछा हुआ है, सुपर टेट के पेपर में किस तरीके से प्रश्न पूछा है। तो 20 प्रश्नों की श्रृंखलाएं थी, जिससे आपको समझ में आया होगा कि इस चैप्टर से कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं दोस्त। अगली क्लास में हम मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जैसा भी आपको सेशन लगा हो, एक बार आप सभी क्लास एंड होने के बाद अपने पॉजिटिव कमेंट दे सकते हैं, जो भी आपके मन हो, जैसा भी आपको सेशन लगा हो। चलिए दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।